Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. Okay, thank you. Today we will study Yes, again. Okay, in DOS Academy. Yes, sir. You are taking a lot of fun in speaking DOS Academy. Yes. Yes. Okay. Take a fun, lot of fun. मतलब मजे आ रहे हैं ना बोलने में. yes. You are learning. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. अभी हमने पढ़ा था गो वेंट गॉन गोइंग. गो की 4 फॉर्म होती है, चारों हमने यूज करना सीखा, अच्छे से सीखा. और कोई भी वर्ब है उनकी 4 फॉर्म होती है. Yes, sir. कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी नहीं होती है. जैसे ऐसी कौन सी वर्ब है जिसकी नहीं होती है? Put. तभी तो उनकी चारों हुई. पुटिंग हुई ना, चारों हुई ना उनकी. लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनकी नहीं होती हैं. Cut. नहीं, वो 3-4 हैं. अभी मेरी संज्ञान में अगर जाता होंगे तो हम बता देंगे कौन सी हैं. जैसे सैल, सैल चाहिए. कैन भी क्या है? वर्ब. मैं जा सकता हूँ ना. जा सकता हूँ. मैं आई कैन गो. I can go. कैन क्या है? कैन भी वर्ब है, लेकिन वो इसमें होती, बाकी ना इसमें होती ना इसमें होती. कैनिंग नहीं होता कहीं भी. ठीक है. हमने नहीं देखा ना सुना है ना आज तक बोला है. ठीक है. ठीक है. आई कैन गो, आई कैन, I can. मैं कर सकता हूँ. मैं कर आई कैन डू. I can do. ठीक है. आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ. मैं कर सका, आई कुड डू. I could do. हाँ, कैन की जगह कुड लगा दिया, मतलब कैन की जगह कुड कर दिया. मैं कर बस 2 ही होती है, उसमें ये तीनों नहीं होती. ठीक है. हम आएंगे, मतलब ऐसी वर्ब हैं जिनकी चारों नहीं होती. वो 3-4 हैं, हम बताएंगे कौन कौन सी. ठीक है. एक तो कैन पता चल गया ना. हाँ जी सर. ठीक, करेक्ट. आज हम यहाँ रखेंगे बी को. B. बी का हिंदी होता है वर्ब में होना. होना. होता है. होता है. ठीक है. जैसे आई बी. I be. बी समझ रहे हैं? बी ई. तो बी ई वर्ब भी है. बी ई क्या है? बार. वर्ब है, वर्ब. Bye. हाँ, जैसे मैं होता हूँ, आई भी. आई बी. I be. समझ रहे हो ना? Yes sir. हम उसका वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं. वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं. जैसे तुम यहाँ पे बीन लगा लेते हो. कैसे लगा लेते हो बीन? तुम्हें पता नहीं चलता ना. हम तो कहते हैं बीन बाहर से ले लो या डू बाहर से ले लो, यही बोलते हैं ना. हाँ. लेकिन हम अंदर अभी ले रहे हैं. यहाँ पे आज हम बी से बोलेंगे. अभी बी से बोलोगे अपने आप क्लियर होता रहेगा. यहाँ बी रखेंगे. ठीक है. यहाँ पे सेकंड फॉर्म बी का, जैसे यहाँ गो का बेंट आया तो यहाँ पे वाज या बर आ जाता है. बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज या बर. अपने आप लगा लेना. सिंगुलर है तो वाज लगाना, प्लूरल है तो बर लगा देना. वाज या वर्ब है. अपने आप लगा लेना. ठीक है. सेकंड फॉर्म बी का क्या होता है? वाज बर. ठीक है. थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन. क्या होता है? बीन. बीन. जो हम यहाँ पे बीन लगाते हैं, हेड बीन लगाते हैं ना, हाँ जी. वो बीन यहाँ आता है थर्ड फॉर्म. और इसमें क्या आ जाएगा? बी ई रहेगा, आई एन जी जोड़ लेना, बींग हो जाएगा. Being. ठीक है. अब हम बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं. आई बी, I be. मैं होता हूँ. I be now. एट होम, मैं घर पर होता हूँ. आई भी. I be home. I be home. आई भी एट होम. आई बी एट होम बोल भी सकते हो, ये भी सही है. आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ. I देखो, am at मैं घर पर हूँ. आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ. सब तो समझो. मैं घर पर होता हूँ, दोनों अलग चीज है. होगी ना? हाँ. दोनों अलग अलग होगी. मैं घर पर हूँ, मैं घर पर होता हूँ. ठीक है. तो मैं घर पर होता हूँ तो वर्ब की तरह यूज करेंगे. अगर हम बोलते हैं आई एम एट होम तो नॉर्मल गया ना. जैसे ही इज एट होम, वो घर पर है. ठीक है. ही इज, आई एम. एक और दूसरा अगर हम वर्ब की तरह यूज करें, वर्ब की तरह हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. हम वर्ब पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना. सेंटेंस 2 तरह से बोली जाती है. 2 तरह से. अभी तक हमने यही समझा. जैसे राम इज हमने बोल दिया था, राम इज गुड. राम is good. Yes. वहाँ कोई वर्ब लगाया हमने? नहीं. ये हेल्पिंग वर्ब बोली जाती है. इससे हम पहचानते हैं कि हाय में बोल रहे हैं, या था में बोलेंगे, या बिल बी में बोलेंगे. ठीक है. यहाँ कोई वर्ब नहीं लगाई गई. ये हेल्पिंग वर्ब है. हेल्प मतलब जो तुम्हारी सहायता करे. कौन सहायता कर रहा है? इज बता रहा है कि अभी हाय में बात कर रहे हैं. राम इज गुड, राम अच्छा है. राम वाज गुड, वाज से हम समझ गए था. राम अच्छा. हेल्प वही कौन बताया? राम अच्छा तो है, लेकिन कौन बताया था? वाज. वाज ने बता दिया ना था. हाँ. राम विल बी गुड. राम अच्छा अब हमने विल बी बोला तो तुम समझ गए फ्यूचर की बात बोल रहे हैं. अरे भाई 3 ही समय तो बताया था. बोलते समय केवल 3 याद रखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और कुछ नहीं होता. बाकी ऐसे सब पीपी होते हैं. राम है तो इज हो जाएगा, है में प्रेजेंट में बोलना है. राम इज गुड, यू आर गुड. यू बोला तो आर बोल दिया हमने.
क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। दे आर गुड, समझ गए ना। They are good, तो yes. सिंपल हो गया एक। तो एक इस तरह से बोलते हैं, दूसरा हम वर्ब से बोलते हैं। अभी ये सेंटेंस वर्ब से हम चल रहा है, ठीक है। वर्ब समझ रहे हो ना, जैसे गो एक वर्ब थी ना, सामने ही लिखा। तो बी वाज पर बीन बीइंग। अब हम एक बोलते हैं पूरा, हम समझ जाएंगे। आई बी बोलेंगे, I be. हाँ मैं होता हूँ एट होम, घर पे होता हूँ। मैं कोचिंग में होता हूँ, आई बी एट होम कोचिंग बोलो। I be at I home. be at coaching. हाँ आई बी एट कोचिंग, I be at हाँ I be 8 at to 9 coaching. o'clock, अच्छा I be at समझ गए ना। 8 to 9 Tuition. o'clock मतलब कि 8 से 9 बजे मैं कहाँ होता हूँ, 8 to कोचिंग 9 में होता o'clock. हूँ। आई बी एट कोचिंग 8 to 9 9 o'clock. o'clock. आई डू नॉट I do not बी be at at कोचिंग coaching at home 8 to 9 o'clock. 8 to 9 कुछ ही o'clock. बोल सकते हैं हाँ बोल सकते। अब इसलिए हमने बोला इलाबोरेट किया ना, मतलब बढ़ाया ना सेंटेंस। अब तुम्हें समझ में आया। मैं 8 से 9 कहाँ होता हूँ, कोचिंग में होता हूँ। मैं 8 से 9 घर पे कहाँ होता हूँ, स्टडी करता हूँ। Study करता हूँ. हाँ अभी स्टडी करता हूँ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बताया कि होता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस अभी बना रहे हैं, हम सेंटेंस बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब सिंपल ही समझो, आई बी एट होम ही ले लो, क्योंकि बोलने में आसान रहे, इजी रहे। आई बी एट होम, आई बी एट स्कूल, आई बी एट मार्केट, ठीक है, मैं मार्केट में होता हूँ। आई बी एट धर्मशाला में होता हूँ। आई बी एट कहीं भी बोल सकते हो, टेम्पल बोल सकते हो, मंदिर में होता हूँ। I be at अब हम स्टार्ट करते हैं। आई बी एट होम, आई डू नॉट बी एट होम। डू आई बी एट होम, डू आई नॉट बी एट होम, Why do I बोलते जाओ। Why do I I घर का ही बोलो। Where do I I be home. आई बी एट होम, When do आई लेना है, बी यहाँ मान लेना है। बी गो की जगह क्या लिखा गया, बी लिखा है, बी ई। When do I be at home? When do I not be ये at home? हाँ, How do I be at home? how do I not be at home? What do I do What do we, what do be I at home? What do be I not at home? What do be I at home? What do be not? बोलो। समझ नहीं आ क्या रहा. नहीं आ रहा भाई, अब इन्हीं को बोलने देना। आई बी बोलो, I be home. आई बी एट होम। I be एट होम, हाँ कभी होम अकेले नहीं बोला जाता, एट बोला जाता है। क्यों, स्थान बता रहे हो। I be at home. हाँ आई डू नॉट बी एट होम, I do not at बी एट होम। at home. हाँ मैं घर पे नहीं होता हूँ। Do I बी be At at home. home? Do I be not at at home? home, very good, fantastic. Why- You are talking in English. Why do why do be I be why do I be at home, very good. why do I not Be at home. at home हाँ बोलते जाओ when तुम भी। When do I be at home? When do be I not at be at home? when How do do be I I be at at home? how do I be not be I at home? What do I be how at home? What do I not be at how home? do Where do I be be to be at I- home? how do I not be not at home? at home Hmm. how do I I be- not be at home Hmm. ठीक है what do I Be at home. what do I Not be at home. Very good. where do I be at home, at home where do be I not at home? ठीक है, समझ में आया बी का ना। अब हम बी का वाज या वर्ब यूज करेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगता है। आई वाज, बी का समझ गए ना, बी चेंज हो गया किसमें, वाज में। बी किस में चेंज हो गया, वाज में। अब चूंकि यहाँ वाज लिखा है, ठीक है, सेकंड फॉर्म में उसकी वाज या वर्ब होती है बी की। आई वाज, I was like हाँ आई वाज I was at home, at home I was do not आई डू नॉट I do I do not not was हाँ. was at at home. home Was do I do I was at home Why do I was at do I home? Why do I not was at not home at home? When do I was Why- at home? why When do I I- was why not do at home? I How was Why do I was not at home? क्या बात, when do I How do I सोचो was वाज को तुमने वर्ब बनाया है, बात सोचो ना कि बी को बनाया, बी का सेकंड फॉर्म Past. वाज या वर्ब होता है, तो वाज को क्या बना लिया, वर्ब। वर्ब बनाया है। How do I was at home? How do I कहाँ was वाज not at ऐसे home? बोला जाता है, कहाँ वाज वर्ब के साथ चल रहा है। हाँ. What do I was I at was home? What do I was not at at home? home. Where do I was मैं at घर पे home? Where होता do I was था। not at home? मैं घर पे होता था, तो बोलोगे आई वाज how was at home. हाँ. I I was was at at home. home I do how I do how do नहीं, I I was not at home. आई डू नॉट I वाज do- अच्छा I do not वाज was एट at होम, home. मैं घर पे नहीं होता था। Was do I at home? समझ रहे हो ना। Was do I at home? बोलो सन्नी।
Why do I not at home? Why do I was at सन्नी home? बोलो। Why do I was not at home? आई वाज एट होम, मेरे साथ बोलो, आई वाज एट होम। I was at home. हाँ, यहाँ वाज मान लिया बस। आई वाज एट होम, आई डू नॉट वाज एट होम, I was do not. आई डू नॉट I do not वाज, Was. वाज तो रहेगा वाज एट होम। At home. डू आई Do I वाज एट होम, was at home? डू आई नॉट Do I not was at home? Why do I was I was Why do I was at home? At home. Why do I was not at home? When was- When do I हाँ, when do I was not- at home? When do I पकड़ रहे not was At home. When do When I was not at was at home? At home. How How do I was at home? How do I not was How at do- home? हाँ, how do I not was at home? What do I was was not at at home? home? Where do I How was do at home? I What was I was not? how do I not was Not at was home? home. What Do- what do I Was at home? Where was where हाँ. where do I was at home? Where do I was not at home. Very good. Fantastic. You are speaking in Das Academy. Okay, well done, students. They. अगर हम was की जगह बर यूज कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, Okay, ठीक sir. है? They were They were at home. at home. वो They घर पर were- होते थे, वो घर पर होते थे। They were at home. They do not. समझ गए were ना? at home. है ना? They were at home. They They do were. not- They do not were at home. They do. बोलो। Were was they- की जगह पर यूज कर लेंगे ना they की। Were हाँ। were they do? Were they was क्या do? दे आ जाएगा? दे हमने यूज किया ना, आई के साथ तो वाज लग जाता है। हमने बोला ना आई के साथ वाज लगता है, ये लिखा हुआ कहीं आई के साथ वाज लग जाता है। They ठीक है। were at home. है ना? दे वर एट होम। They वो do घर पर not होते were थे। at home. हाँ, वो घर They पर होते were थे। Were they at home. were they do? दे They do Were they What? do at home? at home. लिसन सही गलत क्या? वी आर गोइंग टू मिस्टेक। जब हम यहाँ पे जैसे हम डिड यूज करना था ना, डिड बोला सही है, लेकिन जब हम इस सेंस में बात कर रहे हैं तो एक ही सेंटेंस तो यहाँ पे बनेगा वाज या बर का। उसके बाद जैसे डिड लगाओगे, डिड हमने यूज ही नहीं किया ना, नहीं। डिड नहीं यूज किया ना, हमने डू डू यूज किया। जैसे हम यहाँ पे डिड यूज करेंगे, पहला सेंटेंस बनेगा जैसे आई वाज एट होम, मैं घर पे होता था। I was at home. अब हम दोबारा बोलेंगे मैं घर पे नहीं होता था, I did नॉट was at home. बी, The वर्ब चेंज हो जाती है ना, I did not. हमने यही बोला ना, ये इसमें चेंज हो जाता ना। जी क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट बी एट Was- होम। अच्छा be at home. I did not was be at home. वाज नहीं, वाज तो केवल एक बार बोला जाएगा बस, Okay. केवल एक ही सेंटेंस बनता है बाकी इसका बात- पॉजिटिव। बाकी और सब जैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सारा वर्ब चेंज हो जाता है, फर्स्ट में आ जाता है। जैसे एक बार गो का बोलो, go का हाँ, ये सी बेंट का बोलो, बेंट का। went का आई बेंट I went बोल दिया एट होम at home. है, मैं घर गया, आई वेंट एट होम। समझ गया है ना, मैं घर गया। अब इसका मैं घर नहीं गया तो क्या बोलोगे? आई डिड नॉट I did not go गो I did टू not go. एट होम, आई डिड नॉट गो at एट होम, मैं घर पे नहीं गया। Did I go to at home? ठीक है? Did I go not to? डिड आई गो टू, Did डिड I आई not go? गो एट होम, क्या मैं घर पे गया? तो ऐसे ही बात जो चेंज हो जाएगा बी में चेंज हो जाएगा। Okay. समझ गए ना? हाँ जी। अब बोलते हैं I was वो सारा बोला है, वो कहीं और में बोला है, हम बता देंगे तुम्हें। आई वाज I was एट होम। I At was home. at home. अब हम निगेटिव बना रहे हैं इसका। हाँ। आई डिड नॉट I did not did not बी be बी एट होम। at be home. at home. डिड आई बी एट होम, डिड आई नॉट बी एट होम, व्हाई डिड आई बी एट होम, व्हाई डिड आई नॉट बी एट होम, व्हाई डिड आई बी एट होम, व्हाई डिड आई नॉट बी एट होम, हाउ डिड आई बी एट होम, हाउ डिड आई नॉट बी एट होम, What did I be? व्हाट डिड आई बी एट होम, व्हाट डिड आई नॉट बी एट होम, व्हाई डिड आई बी एट होम, व्हाई डिड आई नॉट बी एट होम। बोला करो स्पीड में, ठीक है? हाँ, कौन सुनता रहेगा वो समझता रहेगा, दिमाग, क्योंकि हम ब्रेन में टॉस डाल रहे हैं, ठीक है? तार बोलेंगे। अब हम आते हैं इस पे, ठीक है? कौन पे? गॉन पे। तो गॉन की जगह क्या आ जाएगा? बीन, दिन है। बीन आ जाएगा, ठीक है? अब बीन अगर यूज करोगे तो क्या होता है? बीन, I बीन के लिए हैव हैड तो यूज करना पड़ेगा, have been. हाँ? करना I- पड़ेगा ना?
I have been at हाँ भाई हाँ, करना पड़ेगा ना हमें, Yes sir. चाहे हैव यूज करें चाहे हैज यूज करें। जैसे यहाँ हैज गॉन होता था तो यहाँ क्या हो गया, हैज बीन हो जाएगा एक के लिए, और आई बोलोगे या प्लूरल बोलोगे सबके लिए बीन ही रहेगा, ठीक है। Have बोल देंगे। हाँ हैव बोलेंगे, हैव बीन। तो क्या बोलते हैं अभी, आई हैव बीन, I have been. समझ गए ना। आई यहाँ आई लिया, हैव लिया, और यहाँ पे बीन मान लिया। बीन क्या है, एक क्रिया हमने लिया है। Yes sir. तो मैं घर पे हो चुका हूँ, मतलब परफेक्ट हो चुका है मैं घर पे हूँ, अच्छा समझ गया। समझ गए ना। I have अभी प्रेजेंट हो वहाँ पे, सीधा बोलोगे आई हैव been at home. बीन एट होम। I have been at home. बोलो I have आई I have been Hmm. at been home. at home. आई हैव बीन Have been. एट होम। आई हैव नॉट I have not been at home. Be समझ रहे हो at ना। home. हाँ, हैव आई बीन एट होम, हैव आई नॉट बीन एट होम, वाई बी आई, Why be? वाई I बी, have वाई हैव, Why have been? वाई हैव आई बीन Why एट होम। have at home. I been at हाँ, home? why have I been at home? Why have I not been at home? हाँ. बोलो, When नहीं have बोलो ना। when have मिल I करके आते हो, When घर से have- जा रहे हैं इसलिए बोल। when have I बोलो। been at home? When I सर have इतनी not फास्ट में been सर at से लगा home? जाता मुझे खुद नहीं हाँ। पता अरे सेम है, बस एक बार दिमाग दौड़ाओ, How- तुम्हें सोचना नहीं है, जैसे how- बोल रहा है वैसे बोलते जाओ। how ब्रेन have- पकड़ रहा है ना आपका, जी। ब्रेन पकड़वा रहा How है। have I been at home? How अरे have बोलते हो ना, I आई been at हैव home? गॉन बोलते हो ना, What तो have I गॉन की have जगह हमने been at बीन home? लगा What दिया है, have बीन। I have been at home? been- Where have been I at been at home. home? At Where home. have I been at home? Why I- have I been at I home? have- Why हैव बाहर ले लिया हमने, हैव आई बीन एट होम। When Have I I have at when home? have हैव बाहर लिया, हैव आई बीन एट होम। when have I been एक at तो home? इसके When चैनल में समझ रुक नहीं जा पा रहा भाई। मैं कुछ नहीं तो बोलो इसमें, सॉफ्टवेयर ही नहीं पता पकड़ पा रहा मेरा। वो सही बोल रहा है, पकड़ लिया है। आई हैव बीन एट होम, यहाँ पे बीन लिख गया, वो तो बीन। मुझे पता है यहाँ बीन आई हैव बीन एट होम बोलोगे ना, एक बार मैं बोलता हूँ गलत हो तो बताना ठीक है। नहीं सही कर लेंगे उसमें, गलत तो ठीक है। सही नहीं I पता। have Been. I have been एट होम। at home. Hmm. I have not be at home. सही हाँ, have I Been. be at home? हाँ, Have I be not at home? have I not been at home? बी नहीं, बीन पूरा बोल जाएगा। Been at हैव home. आई बीन एट होम। हाँ, why have I Been. been at home? हाँ. Why have I not been at home? हाँ, When I When have I been? I been एट होम। have ये क्या है? when have I not been have at home? नहीं नहीं बीन ही लगाया करो, उधर पीछे है when कुछ नहीं have लगेगा। I not been at home? हाँ, How have I I been at at home? home. Correct. How have I not been at home? हाँ, What have I been at home? What have I not been at home? सही है बीन बोलना, बींग Been. नहीं बोल दोगे, बींग यहाँ आ जाओगे, बीन बोलना। been हाँ, बीन ही बोलना। been Been. where have I I been at home, where have I not been at home। करेक्ट। अब बोलो तेजी से हाँ, समझ गए ना, बीन। अब हम जैसे राम को बोलते हैं, राम भी क्या होगा, राम के साथ क्या लगेगा, हैज। राम हैज बीन एट होम, राम घर पे है, राम हैज बीन एट होम, राम हैज नॉट Ram has not been at home. बीन एट होम, हैज राम बीन एट होम बोलते चलते Has Ram not हैं। been at home? Why has Ram not अपने आप been बोलते at हैं, home? हाँ। Why has Ram not been at home? Where has Ram? राम हैज बीन एट होम, राम हैज नॉट बीन एट होम, हैज राम बीन एट होम, हैज राम नॉट बीन एट होम, व्हाई हैज राम बीन एट होम, व्हाई हैज राम नॉट बीन एट होम, व्हेन हैज राम बीन एट होम, व्हेन हैज राम नॉट बीन एट होम, हाउ हैज राम बीन एट होम, हाउ हैज राम नॉट बीन एट होम, व्हाट हैज राम बीन एट होम, व्हाट हैज राम नॉट बीन एट होम, वेयर हैज राम बीन एट होम, वेयर हैज राम नॉट बीन एट होम। करेक्ट। Yes sir. चलाना, Yes. डॉस पकड़ाना, करेक्ट, गुड, आई लाइक, We like this. आई लाइक इट। कैच मतलब होता है पकड़ना। मैं सर ना स्लो ही कैच कर पाते हैं, एक बार हम स्लो कैच कर लेते हैं फिर हमारा अच्छा सुनो, हाँ कैच हो गया ना ये बीन। अब हम बीइंग बोलते हैं,
अगर देखो हम यहाँ पे था पे भी बोल सकते हैं ना, हैड बीन भी बोल सकते हैं। एक बार बोलते हैं हम, सन्नी सन्नी घर पे होता था, सन्नी हैड बीन सन्नी हैड बीन एट होम, Sunny had been at home. Whom? सन्नी Sunny had not been at home, Sunny had not been at home, had Sunny been at home, had Sunny not been at home, why had Sunny been at home, why had Sunny not been at home, when had Sunny been at home, when had Sunny not been at home, how had Sunny been at home, how had Sunny not been at home. Good. What had Sunny been at home? What had Sunny not been at home? Where had Sunny been at home? Where had Sunny not been at home? Correct. समझ में आया ना? मजा आया? Yes, sir. Will have के साथ भी बोला जा सकता है। Sunny will have. एक बार हम बोल के देखते हैं। होगा, सन्नी घर पे होगा। Sunny will be have been. सन्नी कल घर पे होगा, तो टुमारो हो जाएगा ना। लास्ट में टुमारो जोड़ दो या पहले जोड़ दो, लास्ट में ही बोला जाता है। ठीक है, टुमारो स्टडी will have बीन, been समझ गए ना? बिल हैव बीन आ गया सीधा, बीन इसको लिया हमने। सन्नी बिल हैव बीन एट होम टुमारो, Tomorrow. ठीक है। सन्नी हैव बीन सन्नी बिल नॉट हैव बीन, सन्नी बिल नॉट हैव बीन एट होम टुमारो। Will Sunny have been हाँ एट होम टुमारो। Will Sunny अब नॉट वाला बनाएंगे, बिल सन्नी नॉट हैव बीन एट होम टुमारो। करेक्ट, वेरी गुड। why will Sunny Why will Sunny have been at home tomorrow? Why will Sunny not have been at home tomorrow? when will have Sunny When will Sunny have been at home tomorrow? When will Sunny not have been at home tomorrow? How will Sunny have been at home tomorrow? How will Sunny not have been tomorrow? what What will Sunny have been at home tomorrow? What will Sunny not have been tomorrow? Where will Sunny have been where will Sunny? Where will Sunny have been at home tomorrow? Where will Sunny not have been tomorrow हाँ at home tomorrow? हाँ एट होम टुमारो। समझ में आया ना? Yes, sir. इसमें क्या होता है जब हम बोलते हैं तो इसमें तीनों आता है, बीन है बिन, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है ना बिन, लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा बी है, वाजबार है, बीन है और बीइंग है। कई बार ना भाई जल्दीबाजी में हमने जैसे को लगाते ना घर पे देखने के लिए तो पता ही लगा क्या चल रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, ये तो तुम्हें वीडियो में मिलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो तो हाँ। हमें मिल ही रही है, लगातार रोज ही मिलती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है, टिक मारा करो। अब हम चलते हैं गोइंग पे पढ़ते हैं। जब गोइंग पे सेंटेंस बनाओगे तो दो तरह सेंटेंस बनते हैं। तो गोइंग की जगह क्या आ जाएगा? बीइंग, गोइंग बीइंग आएगा ना, बी ई आई एन जी आ जाएगा ना, बीइंग आ जाएगा। अब बीइंग हम दो तरह से बोलेंगे, एक इसके साथ भी बोलेंगे और एक इसके साथ भी बोलेंगे। Sunny is being. सन्नी इज बीइंग, सन्नी हो रहा है, Sunny is being. सन्नी इज बीइंग, Sunny is being. ठीक है। Sunny is. अरे सन्नी की जगह काम ले लो, काम हो रहा है ना। Sunny. Sunny is work. वर्क इज बीइंग, वर्क इज बीइंग, काम हो रहा है। Work is being. Work is not. समझ में आया ना? वर्क इज बीइंग, काम हो रहा है। बोले. हाँ Work is being. Work is not being. Work is work being. Is work not being. Why work is being. Why work is not being. हाँ When work is being. When work is not being. How is How work is वर्क इज बीइंग, वर्क इज नॉट बीइंग, इज वर्क बीइंग, Is work वर्क not इज वर्क नॉट बीइंग, ठीक है। Why is work being? Why is work not being? When is work being? When is work not being? How is work? How is work being? How is work not being? What is work being? What is work not being? Where is work being? Where is work not being? Yes, sir. करेक्ट। था में बोलते हैं, था में हाँ। ऐसे प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता जैसे हम करवाते हैं, लेकिन ये मेरा मेथड है कि डॉस में हम दे रहे हैं आपको। एक बार देख रहा है ना, डॉस तुम्हारा देख रहा है कैसे कैसे बनता है। Work was being. Work was not being. हाँ, वर्क वाज बीइंग, काम हो रहा था।
Why was work being? Why was work not being? Work was being. When was work being? When was work not being? How was work being? How was work not being? What was work being? What was work not being? Where was work being? Where was not work being? Where was work being? Where was not work being? When was work being? When was work not been? How was work being? How was work not been? What was work being? What was work not been? Where was work being? Where was work not been? ठीक है, काम हो रहा होगा. Work will be. Work will be working. Being. हाँ. Work will be. Being. Work will be Work working. will be. Being चल रहा है ना यहाँ पे. गो की जगह being है. Work will be Work being. will be big. हाँ, work will not be being. Work will Being. वर्क बिल नॉट बी बीइंग. देखो बी भी आया, बीइंग भी आया, बी भी आ गया, बीइंग भी आ गया. सामने सामने देखो, बी वाला यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया. ऐसा हो रहा है ना सेंटेंस में, वैसा ही बोल रहे हैं. हम लोग. हाँ, Work will be being. हाँ, वर्क बिल नॉट बी बीइंग. बिल वर्क बी बीइंग. Will work नॉट not बी be बीइंग. Why will work be being? Why will work be being? Why will be work not being? हाँ, when will work How be will not be work being? be being? When will work What will not be being? Work being. बी बीइंग साथ में आ रहा ना वहाँ पे. How will What will not be work being? What will work? What will work? What will Work be being. What will work not be being? अच्छा. Where will कितना मजा आ रहा है, समझ नहीं पा रहा लेकिन बोल रहे हो सही. where हाँ, where will work be being. अच्छा where work हाँ, where will work be be being. Where will work not be being. हाँ, Okay. काम कहाँ नहीं हो रहा है. What will work What be will being? be What being? will work be not be being? What will work not be being. How will How work be will being? work be being. How will work not be being? being. Correct. When will work When be being? will work be being. When When will will work work not not be be being. Why इसे will- गाना गा रहे हो ना. हाँ, When why- will work not be being. Why will work be being? हाँ, why will work why not be will being. आ रहा है ना समझ में. why will work not be being? है ना? आ रहा है ना समझ में. करेक्ट. अब हम पढ़ते हैं अब बीइंग को इसके साथ, हैड के साथ. तो क्या बोलेंगे, Work have वहां हैड बीन लगेगा. हैड बीन लगता था ना, जैसे हैड बीन गोइंग, तो यहाँ भी बिन लगेगा. यहाँ भी बीन लगेगा. समझ रहे हैं, बीन तो अलग से जोड़ोगे और साथ में यहाँ भी बीइंग रहेगा. अब एक सेंटेंस बोलते हैं, Work have been being. तुम 2 घंटे से रहे होगे. जा रहे होगे नहीं बोल रहे हैं, या खा रहे होगे नहीं बोल रहे हैं, रहे होगे. You have been. you have Been. being to the You have been being. Who have been. You have been. have तो लगा लिया, और बीन भी अपने आप से जोड़ लेंगे बीन, और लास्ट में इसको भी चिपकाएंगे. तो बीइंग यहाँ है, बीन भी पीछे चिपकेगा. यू हैव बीन बीइंग. You have been. You have been being. हाँ, समझ में आ रहा है ना. हाँ. यू हैव बीन बीइंग. You have been being. हाँ, बोलना पड़ा. जैसे आई बोल सकते हो, आई हैव. I have been being. हाँ, आई हैव बीन बीइंग. आई हैव बीन पूरा लिया, हैव बीन वहां से लिया, आई हैव बीन और बीइंग नीचे से उठाया. I have been being हाँ, आई हैव बीन बीइंग फॉर 2 days. for 2 days. समय दिया जाएगा इसमें. For 2 days. हाँ, फॉर 2 days फॉर 10 minutes. 10 hours या 10 hours to the मैं हो रहा हूँ, इसका मतलब यही होगा, मैं हो रहा हूँ, या तुम हो रहे हो. 10 मिनट से हो रहे हो. You have been हाँ, being for 10 minutes. हाँ, you have been being for 10 minutes. You have been being for 10 minutes. You have not been being for 10 minutes. Have you been being for 10 minutes? Have you not been being for 10 minutes? Why have Why have you been being for 10 minutes? Why have you been not been for 10 minutes? When have you been for 10 minutes? When have you been for 10 minutes? When have you not been for 10 minutes? How have you been? How have you been being for 10 minutes? How have you been? How have you to been चलेगा. Why have you been being for 10 minutes? Negative में सर एक बार बोलो. हाँ. What have What You have you been- have been हाँ. being for 10 minutes? correct? What have you not Being. been? हाँ. What have you For 10 been minutes. being for 10 minutes? देखो ना आप बोलना सच्ची वाला बियर वाला.
Where have you been हाँ, being for 10 minutes? और नेगेटिव में बोलना। Where have you not been being for 10 minutes? हाँ, ठीक है, समझ में आया? ये रहा डिफिकल्ट है, इसको कोई नहीं बोलता, इसलिए हमने इसकी प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, बी का कोई बोलता नहीं है, लेकिन आपने आज देखा बी क्या है। जैसे हम यहाँ पे बीन यूज कर रहे थे, हमने यहाँ भी करके देखा आज। सही, हम टेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? टेंस ही है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं। है टेंस ही चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पे शो है टेंस नहीं है ना, पढ़ा टेंस ही रहे हैं अभी, चल टेंस ही रहा है। हाँ, जो तुम्हें चारों में यूज कराते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड में हम यूज तो करा देते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता टेंस में लेके जा रहे हैं। ये हम टेंस की तरफ चल दिए। टेंस ही चल रहे हैं। अच्छा, हमें पता ही नहीं लगा। नहीं चला ना? सही है सर, पता नहीं पता चला ना? तुम्हें इतना पता चला है कि एक सिंपल बोला जाता है, एक बार एक ही बोला जाता है, और ये हमेशा हाइट के साथ बोला जाता है। यही पता चला ना? हाँ। और ये 2 जगह बोली जाती है आईएनजी। तभी हम परेशान हो रहे हैं। ये टेंस ही है, लेकिन टेंस हम दूसरी मेथड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, यहाँ फ्यूचर, यहाँ पास्ट, यहाँ फ्यूचर बना दो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें फिर 4 कैटेगरी बानो। यही है ना? हाँ। 4 कैटेगरी, 4 लाइनें होती हैं, और होता क्या 4 लाइनें में यही होती हैं। तो हम इनको सिंपल में न पढ़ लें, उसको समझने में दिमाग खराब हो जाए। हाँ, वो 12 दिन चलेगी, खिचड़ी पाके। और यहाँ 12 का हम एक ही दिन में काम करा लेते हैं। सही है सर, हमारा अरे दिमाग तुम्हें तो में stop नहीं प्रेजेंट होगा। पास्ट फ्यूचर ही तो पढ़ना है। ये हम 12 की एक साथ ही बोल लेते अभी हैं। हम- और क्या नहीं बोल रहे हो, साफ तो बोल रहे हो। डिस्टर्ब भी नहीं होगा हमारा माइंड। अरे एक बार जैसे देखो, आई गो बोला, देखो कैसे बुलाते हैं हम तुम्हें। आई गो बोल दिया, आई गो, आई डू नॉट गो, I डू आई गो, डू आई नॉट गो, ये do I सिंपल go, हो गया, I do I प्रेजेंट not इंडेफिनिट टेंस है। go। इसके बाद कंटिन्यूअस आता है, Continuous। कंटिन्यूअस आता है। तो कंटिन्यूअस हम जब करते हैं तो हम बताते हैं तुम्हें 2 तरह से बोलना है, 2 तरह से बोलना है। एक बोलते हैं इसके साथ बोल दो, आई रहेगा तो आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। करेक्ट हो गया। आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, Why चल am I गया। going? और इसके बाद क्या आता है, परफेक्ट टेंस आ जाता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें क्या करते हैं, आई के साथ हैव और गॉन लगा देते हैं। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। सब में बुलवाता हूँ ना, हैव आई गॉन, हैव आई चाहे जिसमें बोलो। चाहे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, और फ्यूचर परफेक्ट होगा, यही तो होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, हैव, हैड, विल हैव, वहाँ भी यही है। हमने कभी सब देखे नहीं, उसे खोल के क्या होता अच्छा नहीं देखा ना, वहाँ सेम है। ये केवल तुम्हें बोलना आ जाएगा ना, वो तुम्हें 1 मिनट में याद हो जाएगा, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम यहाँ पे स्पीकिंग कराते हैं। ये स्पीकिंग वही टेंस है, पूरा टेंस है, पूरा चार्ट है ये। यस सर। और इसमें 2 सिखाया जाता है, एक हम तो टेंस भी सिखाए हैं, दूसरा टेंस नहीं है तब भी आपको सिखाया गया। जैसे सिखाया गया ना, Simple, पहले। जैसे राम इज गुड, राम इज गुड। कोई टेंस है कोई नहीं, नहीं, टेंस simple। नहीं है, बस है, था या होगा ही होगा। 3 ही चीज होते हैं पूरी भारत में, मतलब पूरी पृथ्वी पे, या तो है, या तो था, या तो होगा। जब भी कोई चीज देखो, बस 3 ही इमेजिन होते तुम्हारे सामने। या तो पहले था तो आज बोलोगे राम वाज गुड, दिस टाइम नॉट गुड, यही बोलोगे ना। ओके। अभी नहीं अच्छा, राम पहले इज था गुड। राम वाज गुड, राम अच्छा है, अभी अच्छा है, सन्नी अच्छा है, सन्नी इज गुड, सन्नी इज माय सनी फ्रेंड, अच्छा था। राम सन्नी माय फ्रेंड, सनी सन्नी मेरा मित्र है, सनी माय हैं? राजू सर माय टीचर, ठीक है, अनिश्वर माय टीचर। राजीव सर। ठीक है, बिल भी ठीक है। तुम्हारा मित्र अच्छा होगा, योर फ्रेंड विल बी गुड, माय फ्रेंड विल बी गुड। हाँ, योर फ्रेंड विल बी गुड। माय फ्रेंड विल बी। तुम्हारा मोबाइल अच्छा होगा, योर मोबाइल विल बी गुड। एक सिंपल हमने बोला, ये सिंपल होता है। हाँ, ये और तो दूसरा मैं- हमने ये वर्ब में लगाया। जैसे तुम्हारा मोबाइल बोल रहा होगा, तुम्हारा मोबाइल चल रहा होगा, योर मोबाइल विल बी रनिंग, कुछ भी, गोइंग, रिंगिंग, कुछ भी बोलें, ठीक है टेंसी, कोई टेंशन नहीं। 2-3 दिन में और क्लियरिटी मिलेगी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे स्पीकिंग। अब हम आते हैं स्पीकिंग पे, कभी खोल लो। सन्नी, इसमें बोल सकते हो ना आप 14 सेंटेंस। एक बार में आप 150 सेंटेंस बोलते हो, जब आप चारों बोलते हो। एक बार बोल के देखो। एक बार गो पे। अभी हम एक कैलकुलेट कराते हैं उसको, कितना सेंटेंस तो आप लोग बोलते हो एक बार में। रफ होगा शायद, कागज रफ सा दिखे। तरफ नहीं है, काम के ये है ना पेज, ठीक है। देखो, अब हम तुम्हें बता रहे हैं, आप लोग एक बार में एक, जैसे एक गो है, बेंट है, गान है और गोइंग है, इन चारों से आप कितना सेंटेंस बोलते हो। सिंपल हो गया। सिंपल, हाँ सिंपल से देखो, वर्ब लेके
गो से कितना बोलोगे प्रेजेंट में? 14 पहले तो लगाते हो क्या, डू लगाते हो ना, आई गो आई डू नॉट गो, आई गो आई डू। इसमें 14 बनते हैं। हाँ 14 बन गए। 14 बनते हैं। Yes, sir. डिड लगाओगे तो कितना बनेंगे? उसमें भी 14 ही बनेंगे। Yes, sir. बनते हैं, डिड लगा के भी 14 बनते हैं। वहाँ कहते हो आई वेंट और दूसरे में बोलते हो आई डिड नॉट गो, वर्ब चेंज हो जाती है। यही पढ़ा ना हमने, Yes, sir. ठीक है। इसमें क्या करते हैं परफेक्ट में तीनों में बनेंगे ना, इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14। Yes, sir. अरे भाई हैव के साथ भी यूज होगा, हैड के भी साथ यूज होगा और बिल हैव के भी साथ यूज होगा, तीनों की यूज होंगी। तो 14 42। 42 हाँ। तो हम यहाँ पे हैड यूज कर लिया, बिल हैव यूज कर लिया और हैव यूज कर लिया और 42 हो गया। हो जाएंगे हो गया ना 42 होगा, 42 होगा। और यहाँ अगर हम डू पे यूज करते हैं तो यहाँ भी आएगा आपका 42। कैसे? ये वाला इसके साथ नहीं, इसके साथ जोड़ देता हूँ, रुको, इसके साथ जोड़ता हूँ, गोइंग के साथ। गोइंग के साथ कैसे जोड़ता हूँ? एक बार तो इन सब के साथ जाएगा, इज वाज विल बी के साथ जाएगा, सीधा जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और वाज के साथ भी जाएगा, या वाज होगा या पर होगा, ठीक है। और बिल भी होगा, बिल भी। तो इनके साथ भी कितना होगा? 42 हुआ। 42 और किसके साथ जाएगा? नीचे वाले के साथ हैव बीन के साथ चलेगा 42। तो कितने हो गए? 4 3 12 126 यही हो गए और 14 28 ये हो गए। कितने सेंटेंस होंगे? 8 से 14 10 5 और 1 ना 154। 154 सेंटेंस केवल एक बार में एक से बोलते हो आप लोग टेंस में। अब बोलो 154, देखो आज कैसे बोलते हो। 154 बोलोगे? हाँ बोलते हो, बहुत 10 मिनट के अंदर बोल जाओगे, अपने आप बोलोगे। बोल जाते हम लोग। हाँ बोल जाते हो, अभी बोलते हो, अभी बुलवा देता हूँ मैं। आई गो बोलो, I go. 14 बनाओ इसको। I do not go. Do I go? Do I not go? Why do I go? Why do I not go? When do I go? When do I not go? How do I go? How do I not go? What do I go? What do I not go? Where do I go? Where do I not go? I went पे बोलते I हैं। went. I went पर एक ही बोलेंगे, उसके बाद हम did not लगाएंगे और वर्ब ये चेंज हो जाएगी, पलटी मार लेंगे। पलटी मार जाती है वर्ब। सब में सबका हाल है। ठीक है। I went. I went. I did not go. I did not go. Do I go? Did I go? Did I not go? Why did I go? Why did I not go? When did I go? When did I not go? How did I go? How did I not go? Where did I go? What did I not go? Where did I go? Where did I not go? Speaking loudly, okay? Speak loudly करें करो। अब हम gone पे बोलेंगे, gone में हम तीनों में बोलेंगे। हाँ इन्हीं के साथ लगता है, ठीक है। I have gone. I have gone. I have gone. हाँ? Been इनके साथ आता है। I have gone. I have not gone. I have I have gone. I have not gone. Have I gone? Have I not gone? Why have gone? Why have not gone? When have gone? When have I not gone? How have I not gone? What have I not gone? Where have I not gone? Where have I gone? Where have I not gone? ठीक है, had के साथ। I had gone. I had not gone. Had I gone? Had I not gone? Why had I gone? Why had I not gone? When had I gone? When had I not gone? How had I gone? How had I not gone? What had I gone? What had I not gone? Where had I gone? Where had I not gone? समझ में आ रहा है ना? अब फिर बोलो will have के साथ। Will have के साथ। I will have gone। I will have gone. I will have not gone. हाँ Will I have gone? tomorrow यूज कर लो, आगे tomorrow जब भी यूज करो tomorrow यूज करिए, अपने आप यूज किया करो। हाँ Why tomorrow। will have gone tomorrow? I will have gone tomorrow. I will have not gone. I will not have gone tomorrow. Will I have gone tomorrow? Will I have not gone tomorrow? Why will I have gone tomorrow? Why will I have not gone tomorrow? When will I have gone tomorrow? When will I have not gone tomorrow? How will I have gone tomorrow? How will I have not gone tomorrow? What will I have gone tomorrow? What will I not have been gone tomorrow? Where will I have been gone tomorrow? Where will I not have been gone tomorrow? हाँ बिल के जस्ट बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट से जस्ट बाद नॉट लगाया करो। फिर हैव बीन आएगा। हाँ ये क्लियर हुआ? Yes. अब हम इसमें चलते हैं, समझ में आ रहा ना? अब इनके साथ चलेंगे तो इनमें भी चलेंगे और इनमें भी चलेंगे। चलते हैं। आई एम, आई के साथ एम लग जाता है ना? आई एम गोइंग। Am I going? Am I not going? Why am I going? Why am I not going? When am I going? When am I not going? How am I going? How am I not going? What am I going? What am I not going? Where am I going? Where am I not going? अगेन चलते हैं वाज में। I was going study. I was going study। हाँ study हमेशा यूज करो। study भी यूज करो ना। पीछे सबसे पीछे लास्ट में
I was going yesterday. I was not going yesterday. Was going I yesterday. Was I not going yesterday? Why was I going yesterday? Why was I not going yesterday? When was I going yesterday? When was I not going yesterday? How was I going yesterday? How was I not going yesterday? What was I going yesterday? What was I not going yesterday? Where was I going yesterday? Where was I not going yesterday? Good. Will be. Will be मतलब again लाओगे tomorrow. I will be going. I will be going tomorrow. I will not be going tomorrow. Will I be going tomorrow? Will I not be going tomorrow? Okay. When will I be going tomorrow? When will I not be going tomorrow? When will I go? When I will not. When will I How go? will I be going tomorrow? How When will will I go? What will When will I be going tomorrow? When will I not be going tomorrow? How will I go tomorrow? Where will will I tomorrow? not be How will going I tomorrow? not be going tomorrow? भी जरूर याद रखना उसमें. How will I be going tomorrow? How will I not be going tomorrow? Where will I? Where will I be going tomorrow? Where will I not be tomorrow? Yes. ठीक है. नाट का बिल्कुल ध्यान रखना. सब्जेक्ट जस्ट बाद लगाना. Okay, sir. सब में. Okay. Going to tomorrow. अब हम चलते हैं. Will I be not be tomorrow. हाँ. कोई और सेंटेंस बोल दो. क्लियरिटी कर दूं मैं. Clear? Have will I be going tomorrow? है बिल क्यों नहीं लिए? इससे लो ना कोई भी. How ले लो. अरे कोई भी इसमें ले लो. WH टैग क्वेश्चन से उठा. जब भी आ जाए. What? जब भी ना समझ में आए इसी से उठाया करो. ये तुम्हें क्लियरिटी दे देता है. ठीक है. What will What will I be going tomorrow? हाँ. ठीक है. What will I not be going tomorrow? गुड. अब हम चलेंगे हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन के साथ. इसमें जब भी बोलो समय बोल दिया करो. समय. हाँ. ओके. ठीक है दादी. टाइम. ठीक है. टाइम बोलना पड़ेगा. हाँ इसमें टाइम फॉर 2 days फॉर 3 days कुछ भी यूज किया. डाल दो. कुछ भी डाल दिया. 2 आवर्स. अब तो बिल लगेगा. देखो होता है क्या जब हम इसमें बात करते हैं इसमें काम चल रहा होता है. अच्छा. तो काम चल रहा होता है. और जब इसमें बात करते हैं तो इसका मतलब होता है काम चल रहा है लेकिन कुछ समय बीत भी गया उसमें. समझ गए ना. पढ़ते हुए हमारा काम आधा घंटे से पढ़ ही रहे हैं. हाँ और अभी तो काम बीत भी गया पढ़ ही है. रहे हैं अभी. हाँ पढ़ भी रहे हैं. ठीक है. और ये होता है काम चल रहा है केवल. इसमें ये समय नहीं बताया जाता है. जब सिंपल होता है समय नहीं बताया जाता लेकिन इसमें समय बताया जाता है. काम चल रहा था कुछ कंप्लीट भी हो गया उसका आधा पिया. ठीक है. आधा पिया कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है काम तब हम इसका यूज करने लगते हैं. ओके बोलिए. हाँ आगे हम चलते हैं. आई हैव बीन I have been been going. going. I have I have been been going. I have not. I have been going. I have not been going. हाँ. Have I going? Have I not been going? Why have I am going? Why have not been going? When have I been going? When I have not been going? I have been going. I have not been going. Have I been going? Have I not been going? Why have I been going? Why have I not been going? When have I been When have I been going? When have I not been going? How have I been going? How have I not been going? What have I been going? What have I not been going? Where have I been going? Where have I not been going? चला? मजा आ गया. समझ में आया लेकिन चला. ब्रेन रॉस ने पकड़ा कि ऐसे ही चलना है. ऐसे चलो. ठीक है. वो आता रहेगा. क्लियरिटी आती रहेगी हमेशा. अब हैड में चलते हैं. हैड में. सेम हैव की जगह हैड बीन. आई हैड बीन गोइंग. I had been going. आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days. मैं 2 दिन से जा रहा था. I had. ठीक है. आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days. आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days. मैं 2 दिन से नहीं जा रहा था. Had I Had I been going? Had I been going for 2 days? for 2 days? Had I not been going for 2 days? Why had I been going for 2 days? Why had I not been going for 2 days? How? हमें भी नहीं पता चलता कब बोल दिया हमने. How had I been going for 2 days? How had I not been going for 2 days? What had I been going for 2 days? What had I not been going for 2 days? Where had I been going for 2 days? Where had I not been going for 2 days? Yes sir. जब बोलने लगोगे आपको पता नहीं चलेगा और डस बिल्कुल करेक्ट देगा. कैच कर लेगा. हाँ बिल्कुल करेक्ट फेंकेगा वो. फिर अंग्रेज बन जाएंगे हम. बहुत अच्छी चीज़ है. बन के तो देखो. हाँ सच में भाई सारे काले हैं. एक गोरा दिखेगा तो अलग नहीं होगा. सारे हिंदी जानने वाले के इंग्लिश बोलेगा और हिंदी जानता ही है तो अलग नहीं होगा. ये सब क्या हमारे हथियार तो ये है. इज्जत तो होगी हो. हमारे दुकान पे नाइजीरिया है. सन्नी इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं बताया? यस सर. हुआ है ना. लिखना नहीं सिखा रहे लेकिन बोलना तो आएगा ना. सर हमारी दुकान पे आए थे ब्लैक में. अब सिलक तो वगैरह
मतलब इंग्लिश में बात करें तो मैंने भी 2-3 जवाब दे दिया। करे तो इंग्लिश क्लास ले रहा है क्या? मैं कहा हाँ ले रहा हूँ, आपको भी लेना है? करे अच्छा है यार। समझ रहे हैं ना? यस सर। लाओ सर एक लास्ट टॉक कंप्लीट करवा दो। हैव बीन, विल हैव। हाँ विल हैव बीन यूज कर लो। ठीक है। आई विल हैव बीन, I will have been आई विल हैव बीन going. I will have बीन been गोइंग, I have been going. I will I will have I will not have been going, I will not have been going, will I have been going, will I not have been going, why will I have been going, why will I have not been, why will I not have been going, when when will I हाँ when will I have been going, when will I not have been going, how will I how will I have have been going, how will I have not been going, what will I have what will I have been going, what will I have, where will I have what not been will going? I not have been going. Yes sir. हो गया? Yes, sir. where will have been Where will I have been, Where will I have been going? Where will I have not been going? है ना? where will I have not been going. हाँ। जब मैं धीरे बोलता हूँ तो कई बार शब्द ऐसे जाते देखो, हैं नहीं, जल्दी में तेज ही बोल रहा है। तेज में पता ही लगता निकल जाता है ऑटोमेटिक से ही। देखो वो टोटल है डॉस का, DOS। समझ रहे हो ना? ये Okay. टोटल डॉस मेथड है, ये एकेडमी ही रखी गई डॉस। हमें पता है कि डॉस जो है वो ब्रेन में स्थित होता है। हम DOS जब हिंदी शब्द का- बोलते हैं तो हम सोच के नहीं बोलते हमें क्या बोलना, बस वो आंखों से दिखता रहता है, कानों समझता रहता है, वो अपने आप बोलता रहता है ना ब्रेन। आप भी जब बोलते हो, हमसे इंटरेक्शन करते हो, इंटरेक्शन मतलब जब भी बोलते हो, जब हमें देखते हो तो आप भी सोच के नहीं बोलते हो, सोच के बोलते हो नहीं, अपने आप निकलता है। जो ब्रेन ने सोचा, थॉट दिया, वो तुरंत मुंह से आ गया सामने। जी सर, देखिए यही होता है ना? ऐसे हमने बोला जी हाँ, सर। तो बिकॉज ऑफ डॉस, ये डॉस बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। दो शब्द का अर्थ है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, Disk ब्रेन। operating हाँ, जैसे आप कंप्यूटर पर कोई चीज जैसे गूगल पे लिखते हो ना कि आई एम गोइंग, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो तुरंत वो ट्रांसलेट दे देता है। कैसे दे देता है? बिकॉज ऑफ डॉस, यानी वहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग की गई। प्रोग्रामिंग मतलब उसको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, कि जब वो जब भी आप दोगे वो निकाल के दे देगा आउटपुट। सही या गलत देगा ना? गलत दे सकता है ना, थोड़ा गलत हो सकता है, या थोड़ा बढ़ा चढ़ा के देगा, लेकिन देगा। कैसे दे देता है वो? DOS। क्योंकि वहाँ प्रोग्रामिंग लिखा गया, वहाँ भी है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, जैसे वैसे वहाँ वहाँ भी लिखा गया कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देगा वो, मैं जा रहा हूँ। और आई हैव बीन गोइंग, ये कब देगा, वो कब देगा? जब लिखोगे तुम मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, तो वहाँ लिखेगा आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। और जब लिखोगे आई एम गोइंग, तो लिखेगा आई एम, मैं जा रहा हूँ। तो जैसे समय दोगे वो तुरंत चेंज कर लेगा अपने में, समय नहीं दोगे तो ऊपर वाले में बता देगा। चेंज नहीं कर पाएगा। तो कैसे? यही चीज तो मैं आपके ब्रेन में डाल रहा हूँ, ठीक यही है। चीज डाल रहा हूँ ना, कि अगर समय बताना है तो हैव बीन यूज कर लेना, समय नहीं बताना है तो इज एम आर या वाज या विल बी यूज कर लेना। ठीक है, ये टॉस में ही तो जा रहा है, ऐसे ही यूज भी करोगे, ऐसे ही बोलोगे। सभी के साथ एक ही जैसा नहीं है। वहाँ भी ऐसे प्रोग्रामिंग जब बनाता है ना, एक्चुअली क्या होता है, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं जानते बहुत कुछ है, लेकिन वो लोग देखो उसी का पैसा लेते हैं, वो कभी तुम्हें नहीं देंगे। ये जैसे डॉस हमने शुरू किया, हमने कहा डॉस, अभी आप गूगल पे सर्च मारो, सच में मारो सर्च, तो डॉस तुम्हें कंप्यूटर के लिए मिलेगा कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, वो डॉस से ही की जाती है। डॉस में लिखना पड़ता है, मेहनत लगती है, 5-5, 6-6 महीने लगते हैं एक प्रोग्राम बनाने में, साल भर लगते हैं, तब जाके टैली या कोई सॉफ्टवेयर तैयार होता है। वो डॉस पे ही होता है। ठीक है, कि ये काम करोगे तो इस पे ऐसा ही होगा। ठीक है, तो डॉस बड़ी चीज़ है, बशर्ते आदमी कोई, देखो एक प्रधानमंत्री है, 2-2 हज़ार रुपये सारे किसान को दे रहा है ना, केजरीवाल फ्री कर देना, किया ना, दूसरे मुख्यमंत्री थे उन्होंने नहीं किया ना। तो ऐसे ही होता है, कुछ आदमी होते हैं, जैसे मेरे दिमाग में विचार आया है कि हम इंग्लिश कॉन्सेप्ट को कैसे हम सिखा सकते हैं, बोलना सिखा सकते हैं। लिखना एक अलग चीज़ है, थिंग है, और बोलना एक अलग चीज़ है। तो बोलना सिखाया जा सकता है बिकॉज ऑफ डॉस। चूँकि हर आदमी के पास क्या है, हमें पता है तुम्हारे पास ब्रेन है, और ब्रेन कितना है हमें पता है, तुम्हारी हार्ड डिस्क 100 है और तुम उसका यूटिलाइज केवल 5 या 7% करते हो। जब आइंस्टीन ने नहीं किया 7%, तो तुम क्या करते हो? नहीं किए ना। इंग्लिश बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा? 1 पॉइंट लगेगा, पूरा 1 GB भी नहीं लगेगा, 1 GB भी नहीं है। अरे स्ट्रक्चर ही तो है, हम क्या पढ़ाते हैं? हम अभी टोटल देखो, हम चार्ट ही तो पढ़ा रहे हैं, शुरू से आज तक चार्ट ही तो पढ़ा रहे हैं ना, चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं किया ना। लेकिन हाँ, बोलने में चेंज किए ना, बोलने में चेंज होता रहा। अब ये तो चार्ट जिस दिन ये चार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें वो
5 ही मिनट का लगेगा सर, 5 मिनट में हमें समझने में इतना टाइम लग गया। फिर हम भी फेंकेंगे। हाँ अभी देखो हमने कल क्या पढ़ाया था, थोड़ा देख लो, इसको बोल देना कल सन्नी आए नहीं थे इन्होंने। अब वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। सन्नी ये ध्यान रख लो, ये तुम्हें डेली मिलेगा। व्हाट है, देखो व्हाट इज सीधा वर्ब लगा है, मतलब कि कोई ना कोई क्रिया लगी इसमें, ठीक है। व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, कुछ भी पूछ, और जो जिस भाषा में पूछो वही उसका आंसर भी देना। माई मदर नेम इज, ठीक है। व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, व्हाई माने क्यों, व्हिच माने कौन सा, जैसे कौन सा पसंद है तुम्हें, ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, तो हम बोलेंगे कौन सा चाहिए, ये वाला ये वाला, ये वाला या वो वाला, तो हम बोलेंगे दिस वन और दैट वन। दिस वन मतलब ये वाला या ओ वाला, वाला वाला का हिंदी वन आएगा। दिस वन और दैट वन। व्हिच वन यू लाइक, आप कौन सा लोगे, व्हिच वन यू लाइक, आप कौन सा पसंद करोगे, ठीक है। तो व्हिच उसके लिए आता है, ठीक है। जब दो में से एक कौन सा पसंद है, ठीक है। व्हिच इज योर कार, व्हिच इज योर, व्हिच इज बेटर। हुज माने जब आदमी को पूछता है ये किसका है, तो हुज इज दिस, हुज दिस मोबाइल, हुज इज दिस मोबाइल, ये किसका मोबाइल है, हुज इज दिस मोबाइल, ठीक है। हु कौन आया, घर पे कौन आया, ठीक है। हु हैज कम, हु इज, कौन पुकार रहा है, कौन बुला रहा है, ठीक है। तो हु, हाउ, हाउ कैसे आना, हाउ आर यू, बोलते ना हमेशा कैसे हो, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम बेटर फील, ठीक है। हेल्प यू, क्या मैं हेल्प कर सकता, कैसे तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, ये कहना सर। अच्छा हाउ कैन हेल्प, कल हमें एक चीज बताया था, सो यूज कर लिया कर, सो यस ओ, जैसे गुड होता है ना, गुड के पहले सो लगा दो, यस ओ, बहुत अच्छा, सो गुड, तुम बहुत अच्छे हो, हाँ, यू आर सो गुड, यू आर सो गुड, सो कहीं भी लगा सकते हो, सो गुड, सो, हाँ सो, या टू लगा लो, टी डबल ओ, टू गुड, उसका मतलब भी ज्यादा होता है, टी डबल ओ, टू नहीं टू, हाँ, एक टू बोलोगे एक टू बोलोगे, टी डबल ओ वाला, टी डबल ओ वाला, ठीक है। टी डबल ओ वाला नहीं। हाउ कैन सी इट, देखो सब में वैसे लिखा ना जैसे हम लोग बोलते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ। हाउ आज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा गया, ये हाउ आज इट का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा दिन कैसा गया था, बस हाउ आज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा गया, हाउ आज इट, वो कैसा था, अच्छा कैसा था, ठीक, कैसा गया हाउ हुआ था ना। ये चीजें नहीं तुम्हें मिलेगी, तुम किस लिए आए हो, किस लिए, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट आर यू, हाँ फॉर व्हाट यू आर कमिंग हियर, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, तुम किस लिए आते हो, आ रहे हो, फॉर व्हाट आर यू कमिंग, हम बोल दिए ना टेंस में आ गए ना सीधा, व्हाट आर यू कमिंग हियर, तुम किस लिए आ रहे हो, आई कमिंग लर्निंग, अब समझ गया। व्हाट आर यू लगाया हमने, व्हाट क्या लगाया, फॉर व्हाट आर लगाया, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, पूरा सेंटेंस हमने सही बोला है, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, आई एम कमिंग लर्निंग, हाँ आई एम कमिंग हियर टू स्टडी या टू लर्निंग या स्पीकिंग, कुछ भी बोलो, ठीक। अभी हम कुछ नहीं करा रहे हैं, अभी कराएंगे तो बताएंगे, ठीक है। मेरे मन में आया तो मैंने, हाँ नहीं ठीक है, अब ये सब वर्ड याद होने भी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ, तुम किस तरह के आदमी हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ये सीधा एक ही आदमी है, समझ लो यहाँ तक। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर आर यू, तुम किस तरह के अध्यापक हो, व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू, ठीक है। फॉर व्हाट समझ में आया, ये तो इसीलिए चिपकाया रहेगा, हमेशा रहेगा। अबाउट हुम, तुम किसके विषय में बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम भी बोला, आर भी बोला, यू भी बोला, टॉकिंग भी बोला, समझ में आ गया ना। आर यू टॉकिंग, क्या तुम बातचीत कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तुम किसके विषय में बात कर रहे हो, इसका आंसर कहते हैं आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के बारे में बात कर रहा हूँ। हाउ फार कितनी दूर है, हाउ मच, हाउ मेनी, देखो जब क्लास नहीं करते हो तो कुछ न कुछ तो मिस होगा। ये नेट पे डल चुका है, हाँ डल चुका है, अभी यार पिछले वाला डाला है ना, अभी कल का आज डाला है, ठीक है, देख लो, आए सबसे क्या करो, हम क्लास होता है। सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास, ओके सर, ओके सर, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।